इतना आसानी से तो नहीं मिलता है, बट जो हमारे मधुकांत सर है वो आखिर मुझे एनओसी इसलिए इतना आसानी से दे दिया क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। जब बिहार मेरे को जॉब दे रहा है, बिहार मेरे को हर चीज़ दे रहा है, झारखंड से मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जब मेडल लेकर के आती हूँ तो पेपर में आता है झारखंड की बेटी, जब नौकरी कैश अवार्ड देने का टाइम आता है तो मुझे बिहार का बनाते हैं। नहीं, हम खेलने जाते हैं झारखंड की ओर से तो ना हमें टिकट कराया जाता है हमारा, ना हमें खाने को दिया जाता है, ना हमें रहने को दिया जाता है। पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झारखंड छोड़ी तो शायद में भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़े। ऐसे नहीं है कि अचीवमेंट मेरे पास नहीं, अचीवमेंट मेरे पास बहुत सारा है। मतलब वो अगर एक भी अचीवमेंट ऐसा हो जो वो मांग रही है गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट मेरे पास ना हो तो फिर मैं मान लूँ। सभी में मेडल है, ऐसा एक भी नहीं है जो मेडल नहीं है, हर किसी में। अभी तो रिकॉर्ड के साथ, मैं जूनियर में मैंने इतना रिकॉर्ड बनाया, सीनियर में भी जाके मैंने रिकॉर्ड बनाया। झारखंड की एक और होनहार खिलाड़ी ने झारखंड छोड़ दिया है और अब वो दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी। उनका कहना है कि झारखंड में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा उन्हें नहीं मिल रही है, नियुक्ति नहीं हो रही है। उसके साथ साथ जो कैश प्राइज़ की घोषणा की गई थी वो कैश प्राइज़ भी अभी उन्हें नहीं मिला है। हमारे साथ एथलीट सपना कुमारी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और लेकिन अब जो है वो झारखंड की ना कहलाकर बिहार की प्लेयर कहलाएंगी। सपना, सबसे पहले ये बताइए क्या समस्या आई, और एक सवाल उठता है कि ये बातें भी सामने आ रही कि एनओसी मिल गया आपको, क्या एनओसी इतने आसानी से मिल जाता है किसी भी खिलाड़ी को, और कोई भी खिलाड़ी और बाहर जाना चाहे तो? एनओसी इतना आसानी से तो नहीं मिलता है, बट जो हमारे मधुकांत सर है वो आखिर मुझे एनओसी इसलिए इतना आसानी से दे दिया क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि मैं बिहार जाना चाह रही थी, मैंने उनको बताया कि मैं बिहार जाना चाहती हूँ क्योंकि बिहार में इतना खिलाड़ियों को इतना वैल्यू दिया जाता है, कैश अवार्ड, जॉब वगैरह हर चीज़, मेडल जीतो जॉब लो, ये वहाँ पे एक वो चल रहा है। तो जब बिहार मेरे को जॉब दे रहा है, बिहार मेरे को हर चीज़ दे रहा है, झारखंड से मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं है। थोड़ा भी फ़ायदा होता तब मैं झारखंड से खेलूँ, ना मेरे को कैश अवार्ड टाइम पे मिलता है। सीधी नियुक्ति से भी मेरे को सीधी नियुक्ति के लायक भी नहीं समझा गया, वहाँ से मेरे को बाहर कर दिया गया। तो बस मेरा यही मजबूरी है एनओसी लेके बिहार से खेलने का। आप सीधी नियुक्ति के लिए एलिजिबल हैं? हाँ, तो जितना भी मेडल मांगा गया, जहाँ जहाँ मेडल मांगा गया, सभी जगह मेरा मेडल है। मेरे को ये बोल करके सीधी नियुक्ति से निकाला गया था, दो बात बोल के मेरे को सीधी नियुक्ति से निकाला गया था कि जब पिछले बार नेशनल्स गेम 2015 या 16 में हुआ था तब मैं बहुत जूनियर थी। उस टाइम मेरा एज नहीं था नेशनल्स गेम खेलने का, तो मेरे को ये बात बोल के बोला गया कि तुम नेशनल्स गेम नहीं खेली हो, जबकि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली हूँ, एशियन चैंपियनशिप खेली हूँ, साउथ एशियन खेली हूँ, मेडल है, इंडोर एशियन खेली हूँ, ऐसा बहुत सा इंटरनेशनल कंपटीशन है खेली हूँ, मेडल जीती हूँ और दर्जनों उससे भी ज़्यादा नेशनल में मेडल है। उसके बाद ही मुझे सीधी नियुक्ति से बाहर किया गया। जब मैंने सारा चीज़ अपना रिजल्ट दिखाया तो फिर दोबारा मुझे क्या बोला गया कि तुम बिहार की बेटी हो, तुम बिहार से हो। जब मेडल लेकर के आती हूँ तो पेपर में आता है झारखंड की बेटी, जब नौकरी कैश अवार्ड देने का टाइम आता है तो मुझे बिहार का बनाते हैं, तो बिहार ही सही। मतलब ये कारण है कि सरकार की ओर से जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया जा रहा, जितने भी एथलीट हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एथलीट जो है दूसरे स्टेट मूव कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उसमें अब आप भी शामिल हो गई हैं, तो क्या ये झारखंड के लिए अच्छी बात है? नहीं, अगर झारखंड से प्लेयर भाग रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आखिर गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा, खिलाड़ियों का साथ नहीं दे रहा, तभी तो खिलाड़ी छोड़ के भाग रही है। मैं 2013 से कंटिन्यू यहाँ कर रही हूँ, मेरे को झारखंड छोड़ने का एकदम मन नहीं था, मैं बहुत दुखी होकर के झारखंड छोड़ रही हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा मैं खुश भी हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेट मिल रहा है जो मुझे बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, मेरा सपोर्ट कर सकता है। एक खिलाड़ी को पीछे से सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट मुझे बिहार देगी और मैं बिहार से ही खेलूँगी और अपने कंधे पर बिहार का नाम लिखवाऊँगी और बिहार का नाम रोशन करूँगी। मतलब है झारखंड की, लेकिन अब मजबूरन आपको बिहार का जो पीछे जर्सी में नाम लिखा हुआ रहता है स्टेट का, अब उस जर्सी में झारखंड की जगह पे बिहार लिखा हुआ रहेगा। तो ये कह सकते हैं झारखंड के लिए और झारखंड की सरकार और जो स्पोर्ट्स विभाग है उसके लिए काफ़ी शर्मिंदगी भरी बात है कि झारखंड की बेटी झारखंड की बेटी को बिहार जाना पड़ रहा है और बिहार को रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वो सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है। अच्छा सपना, ये बताइए कि लगातार इस तरह से कई खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, नियुक्ति नहीं मिल रही है और लगातार जिस तरह का जो आयोजन किया जाना चाहिए, कुछ फीस की बात की जाती है, वो फीस भी आप लोग को ही दिया जाता है क्या? आप लोग को ही देना पड़ता है? नहीं, स्टेडियम में तो फ्री है, हमारा फ्री है, स्टेडियम में फ्री प्रैक्टिस करते हैं, बट हमें ऐसा कुछ सुविधा नहीं दिया जाता है। जैसे अभी हम सामने रेंट पे रूम ले करके रहते हैं,
वहाँ पर अपना रेंट देते, अपना खर्चा से करते हैं। और कहीं हम खेलने जाते हैं झारखंड के ओर से तो ना हमें टिकट कराया जाता है हमारा, ना हमें खाने को दिया जाता है, ना हमें रहने को दिया जाता है। हम मतलब स्टेट का नाम रोशन करते हैं, बाकी सारा खर्चा अपना होता है। हर जगह स्टेट का नाम, बस उसके पीछे ये नहीं देखते हम कितना स्ट्रगल किए, अपना पैसा खर्च किए। तो इतनी भी स्ट्रॉन्ग फैमिली से मैं नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत ये करके मैं कहाँ से पैसा लाती हूँ, कैसे लाती हूँ, वो मुझे ही पता है। अच्छा, अभी जो फेडरेशन कप हुआ था यहाँ पे मोराबादी में स्टेडियम में, तो उसका भी खर्चा आप लोगों को देना पड़ा था? हाँ, जबकि हम होस्ट टीम थे यहाँ के, तो ऐसा होना चाहिए जब होस्ट टीम रहता है तो उसको बहुत सारा ऐसा सुविधा मिलता है, लेकिन अपना स्टेट में होकर के भी सारा एंट्री फ़ी, रहना खाना सब खुद का था। कुछ भी झारखंड गवर्नमेंट नहीं की थी, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए पैसा देना पड़ा? हाँ, उसके लिए भी पैसा देना पड़ा था हमें ही। तो आप लोगों ने किसी अधिकारी से बात नहीं की कि हमारा स्टेट है, हमारा जिला है और हम खुद होस्ट कर रहे हैं इतने बड़े प्रतियोगिता को, फिर भी हमें पैसा देना पड़ रहा है? ऐसे नहीं है, हम यही कंपटीशन में नहीं, बहुत सारे कंपटीशन में ऐसा है कि बात पहुंचाना चाहे ऊपर तक, बट ऊपर तक हमारी बात पहुंचती ही नहीं है। अब सीएम तक हो या खेल मंत्री तक हो, हमारी बात उन तक जाती है या ना नहीं जाती हमें नहीं पता, बट हम बहुत कोशिश करते हैं बात पहुंचाने का। बट मतलब हम खिलाड़ी हैं, थोड़ा छोटे, तो हमें इधर ही दबा दिया जाता है। तो नियुक्ति की बात को लेकर आपने क्या, जो निदेशक है, खेल निदेशक, उन तक बातों को पहुंचाने की कोशिश की या उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे मिलकर अपनी बातों को रखने की कोशिश की? हाँ, जब सीधी नियुक्ति से बाहर निकाला गया था, मैं ही नहीं, प्रियंका भी है एक, वो भी लॉन्ग जंपर है, हम दोनों को सीधी नियुक्ति से बाहर निकाला गया था। उस टाइम हमारा मीडिया वालों ने बहुत साथ दिया था, मतलब कंटिन्यू फ्रंट पेपर में निकालना कि मतलब झारखंड की 2 एथलीट को सीधी नियुक्ति से बाहर निकाला गया, फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब ना एक कॉल आया, ना कुछ आया, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा कि सभी आंख बंद करके बैठे हुए, पेपर में आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। मतलब मीडिया वालों ने हमारा इतना सपोर्ट किया कि उनसे जितना तक हो सकता था उतना किया, बट उसके बाद भी हमारा कोई भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया उधर से। अभी जैसे कि बिहार जाने की बातें चल रही थी, तो उस समय के बाद जैसे अब लोगों को जानकारी मिल रही कि अब बिहार मूव कर चुके हैं, आप अब बिहार को रिप्रेजेंट करेंगी, बिहार से खेलेंगी, अब क्या लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि अधिकारी मिलना चाह रहे हैं आपसे? हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मीडिया का कॉल आ रहा है, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं उनका भी कॉल आ रहा है कि ये मिलना चाह रहे हैं, बट अब मिल के क्या फ़ायदा है? अब मैं मिल के क्या करूँगी? जब मैं मिलना चाहती थी तब मुझे मिलने नहीं दिया गया। ऑफिस जाती थी तो सर नहीं है, अभी नहीं बैठे हैं, अभी नहीं, जबकि वो ऑफिस में रहते थे, फिर भी मुझे बहुत बार ऐसा बोल के घुमाया गया। एक तो सुबह प्रैक्टिस करना, शाम प्रैक्टिस करना, दोपहर में ऑफिस में जाके बहुत बार बैठी हूँ। कंटिन्यू नहीं तो पर बहुत बार बैठी हूँ जा कर के, बट मिलने ही नहीं दिया जाता है हमें, उन तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। पहले उनसे जो बाहर रहते हैं हमें बाहर ही छोड़ देते हैं। यहाँ जैसे आप तो उस दायरे से बाहर हो गई, पहले जब थी अंडर 21 में जो प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे होता है, जो सुविधाओं की बात करें, डाइट की बात करें, तो डाइट उस तरह का मिल पाता है क्या यहाँ पर? नहीं, उस तरह का हॉस्टल में थी तो गवर्नमेंट देती थी, साई में थी जब मैं, तो गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अभी खुद से रूम रेंट देना, खाना, रहना सब खुद, उतना तो नहीं हो पाता, फिर भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, उतना नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, वैसे खिलाड़ी जो अभी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उनके लिए अब भविष्य दिख रहा है झारखंड में कि उनको भी अब कोई दूसरे स्टेट मूव करना पड़ेगा? पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झारखंड छोड़ी तो शायद में भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़े, या फिर अभी हमारे जो जूनियर आ रहे हैं पीछे से उनके लिए कुछ भला हो, बट पता नहीं है भला होगा या नहीं होगा उनका। बट अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, दीदी अभी आपने स्टार्ट किया, अब हम भी छोड़ेंगे झारखंड, जब आपको कुछ नहीं मिला। वो हम मुझे देख करके मोटिवेट होने की वजह से वो मुझे देख के डीमोटिवेट हो रहे हैं, झारखंड में रह के वो अपने आप को महसूस नहीं समझ रहे खिलाड़ी बन के, उनका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो वो बस अब मतलब कल से परसों से मेरे पास कॉल आ रहा है बहुत सारे बच्चों का कि दीदी आपने झारखंड छोड़ दिया, अब हम भी पीछे से धीरे धीरे छोड़ेंगे, जब कुछ नहीं दे रहा तो फिर यहाँ से खेलने से क्या फ़ायदा है। झारखंड की गुमला जिले की एथलीट 2 बहनें हैं, फ्लोरेंस बारला और आशा किरण बारला। फ्लोरेंस बारला को छत्तीसगढ़ में रेलवे में नौकरी मिली, अब आशा किरण बारला को भी कहीं ना कहीं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिली, और यही वजह है कि वो बेंगलोर में जाकर कैंप कर रही हैं, वहाँ प्रैक्टिस करती हैं, और यहाँ राज्य के अगर सपोर्ट की बात करें तो राज्य को सपोर्ट नहीं मिला, और ये भी बातें सामने आ रही कि आशा किरण बारला भी हो सकता है तो झारखंड छोड़ दे और दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए दिखे। तो क्या लगता है आपको, जो एथलीट्स है यहाँ पर, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरू में ये समर्थन दिया जाता है और डे बोर्डिंग में रखा जाता है, उसका 21 ईयर हो जाने के बाद नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो वैसे खिलाड़ी अब कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट की ओर रुख करेंगे? बात रहा किरण आशा बारला का और उसकी बड़ी बहन का, तो अभी तो फ्लोरेंस कर रही है, छत्तीसगढ़ में रेलवे दिया है। ऑफकोर्स अगर कोई दूसरी स्टेट जॉब दे रही है तो वो ऑफकोर्स हम जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टेट तो हमें कुछ कर नहीं रही है, तो हम बाहर ही जाएंगे। वैसे अभी जो किरण है
आशा किरण बारला है, वो भी बहुत अच्छी प्लेयर है और अभी आगे चल के वो बहुत अच्छा करेगी। मतलब वो अभी धीरे धीरे उठ रही है, अभी आगे जाके वो बहुत अच्छा। अगर अब हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उसको क्या मिलेगा सपोर्ट। अब वो भी मेरे से जूनियर है, वो मेरे को देख करके वो भी घबरा गई पूरा कि मतलब नहीं, अब हम झारखंड हम भी छोड़ेंगे। तो मे भी हो सकता है कि वो भी झारखंड छोड़ दें, क्योंकि ऐसा वो बोल रही है अब मैं भी झारखंड से नहीं खेलूँगी, तो वो झारखंड छोड़ देगी। और रहा बात बाहर बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर्स है जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे स्टेट जॉब नहीं देती तो बहुत सारा ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म निकलता है, तो हम फॉर्म भरते हैं तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई अदर स्टेट उठा लेती है हमें जॉब के लिए, तो उस टाइम हमें जाना पड़ता है। तो ये बताइए कि एक चीज़ है कि जिस तरह से आशा किरण बारला की मैंने बात की, उस तरह से बहुत सारे छोड़ चुके हैं, आप भी अब उस लिस्ट में आप छोड़ चुकी हैं, आप उस लिस्ट में आप जुड़ी चुकी हैं। आशा किरण बारला का संभवतः आने वाले समय में जिस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही हैं तो वो भी शायद छोड़ दे, लेकिन अब राज्य सरकार पे डिपेंड करता है, राज्य सरकार क्या कुछ करना चाहती है। और अहर्ता की बात कर ले, जो अहर्ता राज्य सरकार मांगती है वो सारे अहर्ता को आप पूर्ण करती है, जो एलिजिबिलिटी चाहिए सर। हाँ, जैसे कि पहले तो रहा अचीवमेंट का बात। अचीवमेंट तो ऐसा गवर्नमेंट अचीवमेंट मांगती है, ये अचीवमेंट नेशनल इंटरनेशनल, ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट मेरे पास नहीं, अचीवमेंट मेरे पास बहुत सारा है। मतलब वो अगर एक भी अचीवमेंट ऐसा हो जो वो मांग रही है गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, मेरे पास ना हो तो फिर मैं मान लूँ कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे पास सारा अचीवमेंट है। रहा बात हमारा ये आवासीय भी मेरे पास है। मेरा जन्म झारखंड में हुआ। मैं अगर हम 11 साल का अगर कोई दूसरे देश में रह जाता हम वहाँ का नागरिकता बन जाते हैं, हमें मिल जाता है वहाँ का। और मैं झारखंड में मैं पैदा हुई हूँ और मैं कंटिन्यू 13-14 साल से खेल रही हूँ, उसके बाद भी मुझे बोलते हैं कि मैं झारखंड की नहीं हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खल रहा था। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कहाँ कहाँ आपको मेडल मिला था? अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो सभी कंपटीशन, सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन होते हैं सभी में मेडल है, जूनियर से लेके सीनियर्स सभी में। मतलब जो भी ऐसा कंपटीशन हो, ओपन नेशनल, फेडरेशन कप, इंटर स्टेट, जूनियर नेशनल, फेडरेशन कप, जूनियर फेडरेशन कप, सीनियर फेडरेशन कप, यूथ नेशनल, सभी में मेडल है। ऐसा एक भी नहीं है जो मेडल नहीं है, हर किसी में। अभी तो रिकॉर्ड के साथ, मैं जूनियर में मैंने इतना रिकॉर्ड बनाया, सीनियर में भी जाके मैंने रिकॉर्ड बनाया। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे फर्स्ट सेकंड कर रही हूँ, नहीं, रिकॉर्ड के साथ मैंने मेडल दिया, हर जगह झारखंड का नाम रोशन किया है मैंने। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो सारे रिक्वायरमेंट्स आप पूर्ण करती हैं? सभी, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं है, सभी है मेरे पास। कुछ भी अगर ये मेरे से पेपर मांगे, मेरे पास सभी चीज़ें झारखंड का, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। और जबकि मेरे पास बिहार का कुछ भी नहीं है, फिर भी बिहार मुझे अपना रही है। वो मेरा अचीवमेंट देख करके बिहार घबरा रही थी कि मतलब इतना होने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। इतना अचीवमेंट देखने के बाद वो मुझे खुशी खुशी अपनाई, खुशी खुशी बिहार में मेरा वेलकम किया है बिहार वालों ने। तो फिर मैं बिहार को ही रिप्रेजेंट करूँगी। और अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने NOC लिया है, तो बिहार को ही रिप्रेजेंट करना है मुझे। अब बिहार को रिप्रेजेंट करेंगी। देखिए पहले सपना जो है इसी आसपास एरिया में रहती थी, देखिए अब 3 साल से लगभग यहीं पर रह रही हैं और किस तरह से जो एरिया, देखिए किस तरह से इनको रहना पड़ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का समर्थन नहीं मिला। और यही वजह है कि सपना अब दूसरे राज्य को समर्थन करते हुए और दूसरे राज्य की ओर से खेलते हुए दिखेंगी। हालांकि निदेशक की ओर से ऐसी बातें सामने आ रही कि इन्हें मिलने के लिए बुलाया गया है। अब मिलने के बाद क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन NOC मिल चुका है। ऐसे में अब सपना बिहार से खेलते हुए दिखेंगी, जो कि कह सकते हैं झारखंड के लिए बहुत शर्म की बात है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक,
रांची,